वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। अजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में ज़ेरे तामीर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC इमारतों के जल्द व म्यारी तामीरात को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर ने ज़ेरे तामीर इमारतों का किया दौरा, जारी की हिदायत दी। दिवाली के मौके पर कुमारबाजी के अड्डों पर पुलिस के धावे, जुआरियों को लिया हिरासत में। त्योहार के मौके पर त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील, बेटे ने बाप का किया बेईमाना कत्ल। अब खबरें तफसील से। बोधन शहर के मसफाती इलाके में नौ तामीर शुदा ATC इमारत का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुआयना। कलेक्टर ने मुशाहिदा किया कि तामीराती काम सिर्फ बुनियादी सतह तक जारी है। कामों की ताखीर पर कलेक्टर ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC के तामीराती कामों को तेजी से मुकम्मल करे। कलेक्टर ने जुमा के रोज ATC बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम का मुआयना किया, जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में नए तामीर हो रहे। जिन्होंने देखा कि तामीराती काम सिर्फ बुनियादी सतह तक चल रहा, काम में ताख़ीर के बारे में ओहदेदारान से सवाल किया। तामीराती काम अंजाम देने वाली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नुमाइंदों ने कलेक्टर की तवज्जो दिलाई कि बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से वो काम शुरू नहीं कर पा रहे और वो इस काम को तेज़ी से शुरू करके आइंदा फरवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। चूँकि आज से ITCs में क्लासेस शुरू हो गई है, तामीराती काम ज़्यादा है। कलेक्टर ने इसे तरजीह बुनियादों पर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। दरेसना ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो अपनी इमारतों के दस्तयाब होने से पहले मुतबादल के तौर पर ITI में ATC क्लासेस का इनेकाद करे और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उम्मीदवारों की तरबियत के लिए मख्तस की गई मशीनरी और दीगर सामान को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करे। ये तजवीज़ है कि मसला निगरानी इस बात को यकीनी बनाने के लिए की जाए कि इमारत के तामीराती कामों को मियार के साथ जंगी बुनियादों पर अंजाम दिया जाए। कलेक्टर के साथ सब कलेक्टर विकास महातव, तहसीलदार विठल, वाइस प्रिंसिपल सरोजनी देवी वो दीगर मौजूद थे। అసలు వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది. 4 months అంటే 1 month వర్క్ జరిగింది. ఇలా వాటర్ లాగింగ్ సార్ ఇప్పుడైనా స్పీడ్ అప్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చేసి మాకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది సార్. ఒక్కొక్క ఐటీఐలో వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి. సో నిజామాబాద్లో కంప్లీట్ అవుతుంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. 90 కంప్లీట్ అయింది. మీరు వర్క్ అయితే స్పీడ్ అప్ చేయండి. पुलिस ने दिवाली के त्यौहार के दौरान निजामाबाद जिले के 3 डिवीज़नों में जुए के अड्डों पर छापे मारे। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने बताया
जबकि इस मौके पर 116 मुकदमात दर्ज किए गए और 597 अफराद को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मिक़दार में नकदी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि त्यौहार मनाने और जुआ की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। ज़िला निज़ामाबाद में दिवाली के त्यौहार के मौके पर जुए की रोकथाम के लिए ज़िला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और जुए के खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि दिवाली के त्यौहार के मौके पर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर की सुबह 11 बजे तक जुआ खेलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद कमिश्नरेट के तहत निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़नों में कुल 116 मुकदमात दर्ज किए गए और 11,47,240 रुपये जब्त किए गए और कहा कि निज़ामाबाद डिवीज़न में 53 मुकदमात दर्ज किए गए, 267 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5,03,570 रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा उन्होंने इंकशाफ किया कि आरमूर डिवीज़न में 26 मुकदमात दर्ज किए गए और 138 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,85,570 रुपये नकदी जब्त की गई। इंचार्ज सीपी ने बताया कि बोधन डिवीज़न में 37 मुकदमात दर्ज किए गए और 192 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 3,58,100 रुपये नकद जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि दिवाली के त्यौहार के मौके पर जुए के अड्डों पर काबू पाने के लिए एक खुसूसी सर्वेलेंस टीम, एक खुसूसी टीम और एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद के साथ साथ इत्तेहाद और सालिमियत के लिए अहम किरदार अदा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम का इनेकाद। ज़िला हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर यौम कौमी इत्तेहाद के मौके पर एक राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आर कोटेश्वर राव और शंकर नायक ने यौम कौमी इत्तेहाद के प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों के साथ हल्फ लिया। बाद में उन्होंने कहा कि यौम कौमी इत्तेहाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को मनाने के लिए मुनाकिद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के इंतज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके बाद मार्च फास्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक एसीपी नारायणा, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री सैलम, रजिस्टर इंस्पेक्टर सतीश कुमार, तिरुपति दीगर भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में तबलीगी जमात का 19 ता 21 जनवरी से रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा मजलिसी क़ायदीन वफ़द की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के ज़रिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी का मुतालबा। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन का एक वफ़द टाउन सदर शकील अहमद फासिल और डिप्टी मेयर इदरिस खान की सदारत में मोतमद मजलिस व कोऑप्शन मेंबर और मजलिसी कॉरपोरेटर्स व कोऑप्शन मेंबर्स ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के ज़रिए उन्हें बताया कि 19 ता 21 जनवरी 2025 को मेदक व निज़ामाबाद मुश्तरिका असला का CRP ग्राउंड में तबलीगी जमात का से रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक़्क़िद होने जा रहा। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि इस अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़्क़िद होने वाले इज्तिमा में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इस खुसूस में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से JCP मशीन के ज़रिए ग्राउंड की साफ़ सफाई और हमवार व मुस्तहक करने के लिए ग्रिलवेल, स्टोन डस्ट का इस्तेमाल, CC पैचेस, वज़ू खानों और बैतुल खला के लिए RC वाटर पाइपलाइंस की फिटिंग, ट्रैक्टर टैंकर के ज़रिए पानी की सप्लाई, म्यूनसिपल सैनिटरी स्टाफ से JCP व ट्रैक्टर ब्लेड के ज़रिए ग्राउंड के बैरूनी इलाके और रास्तों पर मौजूद जंगली झाड़ियों की सफाई। 3 दिनों तक इज्तिमा का
اور گراؤنڈ میں میونسپل سلیپنگ ورکرز کے ذریعے صاف صفائی کے نظم کی برقراری، علاوہ ازیں اجتماع گاہ و اجتماع گاہ کو جوڑنے والے راستوں پر LED لائٹنگ لگانے، جلد از جلد گرل ویل، سٹون ڈسٹ، CC پیچز اور عارضی پائپ لائنوں کی تنصیب اور دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اسپیشل فنڈز کی منظوری سے ٹینڈر لگا کر جلد از جلد کاموں کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس کی کامیاب و مؤثر نمائندگی پر نظام آباد میونسپل کمشنر کی ہدایت پر میونسپل انجینئر مرلی، DE مشتاق احمد خان، AE سلمان احمد، سینیٹری انسپکٹر سریکانت و دیگر بلدی عملے نے مجلسی قائدین و اجتماع کمیٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ اجتماع گاہ کے گراؤنڈ کا دورہ کرتے ہوئے درکار کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میونسپل کمشنر نے مجلسی قائدین وفد و اجتماع انتظامیہ کمیٹی کو اجتماع کی کامیابی کے لیے ہر درکار سہولیات کی فراہمی و ممکن تعاون کا تیقن دیا۔ اس موقع پر معتمد مجلس شہباز احمد، تمام مجلسی کارپوریٹرز و کارپوریشن ممبرز کے علاوہ اجتماع انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران و اراکین کمیٹی عبد الملک بابر، ستار احمد، محمد سمیر احمد انجینئر، محمد عقیل احمد و دیگر موجود تھے۔ جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم لوگ کل یہاں جو تبلیغی جماعت کا 2 اضلاعوں کا جو جوڑ ہو رہا ہے ان کے ذمہ داروں سے آ کے ملے تھے، تو وہاں تفصیلی بات ہوئی تھی انتظامات کے سلسلے میں، کیونکہ جب بھی یہاں نظام آباد میں کوئی سا بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو نظام آباد میونسپلٹی کارپوریشن یہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور ضروری وقت ضرورت جو جیسا کہ پانی کی سہولت ہو یا بجلی کی سپلائی ہو یا روڈز وغیرہ بنانے ہوں، تو جس میں ڈسٹ پاؤڈر اور گراول کا استعمال ہوتا ہو، تو اس سلسلے میں ہم شیخ صاحب سے جو یہاں کے امیر حلقہ ہیں ان سے ملاقات کی، اور وہ ایک ذمہ دار کمیٹی کے حوالے کیے۔ اس سلسلے کو لے کر جو ابھی نئے جو کمشنر دلیپ کمار صاحب آئے ان کے سامنے ڈپٹی میئر صاحب کی قیادت میں جا کر اس اجتماع کا تیاریوں کے سلسلے میں ہم بات رکھے، تو اسی وقت ہمارے کمشنر صاحب نے ME صاحب کو اور ڈپٹی انجینئر اور انجینئر تمام میونسپل عملے کو بلا کر شام میں MIM یونٹ جو نظام آباد میں جو کارپوریٹرز اور ڈپٹی میئر کے ساتھ یہاں مقام کا دورہ کیا۔ انتظامات کے سلسلے میں مقامی جو لوگ یہاں کے انتظامات میں جو اجتماع کے انتظامات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور یہ طے پایا کہ جیسا جیسا وقت آگے بڑھے گا اس میں ہم میونسپلٹی کی طرف سے 200 سے 400 گاڑی محرم اور اس ڈسٹ جو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے جگہ کو ہموار کرنے کے لیے، اور امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جلسہ یہ اجتماع جو ہے بہت سکسیس ہوگا۔ جتنا بھی اس میں جو ہم لوگ حصہ لیں گے یقیناً اللہ اس کا اجر دے گا ہم، اور ساتھ ہی ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جو انتظامات ہونے والے ہیں انشاءاللہ وہ بخوبی اچھے انجام پائیں گے، اور بھی 1-5 دن کے بعد تمامی میونسپل عملے کے ساتھ ہم لوگ پھر دورہ کریں گے، اور یہ جو پانی کی نکاسی پانی بہہ رہا ہے نالا اس کو ڈائیورشن کرے بعد پھر کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے یہ سب کا جائزہ لیتے ہوئے انشاءاللہ جب تک اجتماع کمپلیٹ جب ہوتا ہے 19, 20, 21 جنوری تک انشاءاللہ ہم ساتھ لگے ہوئے رہیں گے۔ ریاستی حکومت جامع گھریلو سروے پروگرام کا آغاز کریں۔ ایڈیشنل کلیکٹر انکت نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گھر گھر جا کر مکمل سروے کریں۔ انہوں نے تجویز دی کہ پہلے گھروں کی فہرست تیار کی جائے اور ہر گھر پر سٹیکرز چسپاں کیے جائیں۔ ریاستی حکومت پرجوش انداز میں ایک جامع گھریلو سروے پروگرام شروع کریں گی۔ اسی کے تحت جمعے سے گھروں کی فہرست بنانے کا عمل شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس حد تک ضلع کے حکام اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل کلیکٹر انکت نے فیلڈ سطح کا دورہ کیا اور ایڈپلی منڈل مستقر کے ساتھ جانکم پیٹ اور دیگر دیہاتوں میں کیے جانے والے جامع سروے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک جامع سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات پات کے سروے کا آغاز کریں۔
पहले से तैयार करदा प्लान के मुताबिक शनाख्तशुदा घर जाकर नमूना दस्तावेज हवाले करें। उन्होंने कहा कि इस माह की 6 तारीख से ख़ानदान घर की तफसीलात तयशुदा मियारी तरीके से जमा की जाए। अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़ौक़तन इस मकसद के लिए तफवीज़ करदा अमले से सर्वे की तफसीलात की तस्दीक करें। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ शंकर नायक, एमपी मनमोहन वर्मा, एडपली सेक्रेटरी नागराज गौड़, जंगमपेट पंचायत सेक्रेटरी प्रेमदास दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कामारेड्डी गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल, जिसने एवॉर्ड्स पर एवॉर्ड्स हासिल किए, इस वक्त बेहतरीन अस्पताल के तौर पर रिकॉर्ड रखते। खून का नमूना लिए बगैर खून की टेस्ट की रिपोर्ट जमा कराना और नाकाबिले तस्खीर रिकॉर्ड हासिल करना सबको हैरान कर देता है। कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा कस्बे में वाक़े सरकारी एरिया हॉस्पिटल में गरीबों को मियारी तिब्बी खिदमात फ्राहम की जा रही। इन खिदमात के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से बेहतरीन एवॉर्ड हासिल किए गए, लेकिन हाल ही में सामने आने वाला ये वाक़या सबको परेशान कर देगा। ये वाक़या अस्पताल में गरीबों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात की अक्कासी करता है। जी रामावा नामी एक मरीज़ को वॉमिटिंग और असहाल के साथ बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जब नर्सों ने घर वालों को खून की रिपोर्ट लाने को कहा तो बेटे जी रवि ने अस्पताल की लैब में जाकर खून के टेस्ट की रिपोर्ट मांगी तो अमले ने रिपोर्ट हवाले कर दी। नर्सों को रिपोर्ट देने के बाद रवि को शक हुआ। नर्सों से पूछा कि उन्होंने इसकी मां के खून का नमूना जमा किए बगैर खून का टेस्ट कैसे किया। ड्यूटी पर मौजूद नर्सें हैरान रह गई कि खून के नमूने के बगैर रिपोर्ट कैसे दी गई और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि अस्पताल के हुक्काम इस गलती पर क्या कार्रवाई करेंगे। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से बेहतरीन एवॉर्ड हासिल करने वाले इस अस्पताल में इस वाक़े का रोनुमा होना अब मौजू बहस बन गया है। బాన్సాల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పేని రామవ్వ అని మద్దెల చెరువు పిట్ల మండల్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్కు బ్లడ్ తీసుకోలేరు, ఆయన బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చిర్రు. దానికి ఎలాంటి పరిష్కారం లేదు కాబట్టి మేడంకు, సూపరింటెండెంట్ మేడం గారికి ఒక నోటీసు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయాలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి सीएम रेवंत रेड्डी खवातीन की तरक्की को तरजीह दे रहे। खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़े और माशी तौर पर मजबूत बने। म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्मा शरत रेड्डी का बयान। म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्मा शरत रेड्डी ने
जुमे को बोधन कस्बे के अम्बेडकर चौरास्ते पर मेपमा के तहत कायम की गई स्त्री शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खवातीन की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक खवातीन पावर कैंटीन लगाकर खवातीन को रोज़गार फ्राहम किया जा रहा। खवातीन को मशवरा दिया कि वो मिलकर काम करें और कारोबार में आगे बढ़े। खवातीन ने शक्ति कैंटीन से इस्तिफादा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर वेंकट नारायणा, काउंसलर्स टी शरत रेड्डी, श्रीकांत गौड़, इंदिरा किरण, खायदीन, प्रभाकर, मेपमा ऑफिसर श्रीनिवास, खवातीन एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। ప్రభుత్వం మహిళల్ని ఒక వ్యాపారవేత్తగా ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలని ఎంతో కోరుకుంటూ వారికి డ్వాక్రా, మెప్మా, వీటి నుండి ఎన్నో రుణాలు అందజేస్తూ మహిళలందరూ కూడా ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసుకొని వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి బోధన పట్టణంలో ఈశ్వర సమాఖ్య తరఫున ముగ్గురు కలిసి మహిళా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా 2-3 క్యాంటీన్లు బోధన పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ పెట్టిన క్యాంటీన్ని ఇక్కడ ఉన్న బోధన పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని, మరి అదేవిధంగా మహిళలు అన్ని రకాల ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇటువంటి వారిని మనం కూడా ప్రోత్సహించాలి. కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా నుండి 2 లక్షలు, శ్రీనిధి నుండి 3 లక్షలు తీసుకొని ఇక్కడ ఇందిరా మహిళా శక్తి అనే క్యాంటీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇది మాకు టీ, టిఫిన్, మీల్స్, స్నాక్స్ 5 to 9 దాకా నడుస్తూ ఉంటుంది సార్. మార్నింగ్ 5 నుండి నైట్ 9 దాకా నడుస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. మరియు ఆర్డర్లు తీసుకొని కూడా టిఫిన్స్ కానీ, మీల్స్ కానీ, స్నాక్స్ కానీ ఏవైనా ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే కూడా ఆర్డర్స్ కూడా పట్టుకొని చేసుకుంటాము. మాకు ప్రభుత్వము ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మాకు మెప్మా సార్లు మాకు సపోర్ట్ చేసి चेयरपर्सन गारितो गानी कमिश्नर गारितो गानी माట్లాడి। जिला कामारेड्डी में त्यौहार के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश है। जुआ खेलने के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने गुस्से में आकर बाप का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद मंडल के नीमली गांव में ये वाकया पेश आया। दिवाली के त्यौहार के दौरान पेश आने वाले इस वाकये से गांव में कोहराम मच गया। जब बेटे के हनमंडलू ने बाप के साइलू से जुआ खेलने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। बेटे ने अक्ल से हाथ धोकर बाप को जरिए आले से सर पर वार करके कत्ल कर दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि खून बहने की वजह से साइलू की मौके पर ही मौत हो गई। नसरुल्लाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया। साइलू की नाश को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। కయ్యం తీసి ఇక పెళ్ళంకు తిట్టిండు, పెళ్ళంకి ఎంబడబడ్డాడు, ఇక ఎందాకు అలా కూర్చున్నాం. పెద్ద మనిషి అలా పెద్ద మనిషి అయ్య కూర్చున్నాడు. ఇక ఏం రా ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా అనుకుంటా అంటే అయ్య మీకు లేచింది. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో తెలియదు, కొట్టిండు. కొట్టిగా తాగినేసలే గట్టుకొని తీసిండు, కొట్టిండు. రప్పని స్పాట్లో చనిపోయింది. అసలు పత్తల గురించి పత్తలు ఆడదాం। रियासत तेलंगाना में मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़ेरे इल्तिवा डी है। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन सदर राम मोहन राव का बयान। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ज़ेरे इल्तिवा डीए को फौरी तौर पर जारी ना किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। ज़िला मरकज़ में ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सदर राम मोहन राव ने कहा कि वो 5 नवंबर को शहर के धरना चौक पर एक एजिटेशन प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, जिसमें मुतालिबा किया गया है कि इन मसाइल को हल किया जाए। रियासती हुकूमत पेंशनर्स के मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि
रियासत तेलंगाना में बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा ज़ेर इल्तिवा डीए है, लेकिन रियासती हुकूमत ने डीए जारी नहीं किया, जिससे पेंशनर्स मायूस हुए। కూడా నెరవేర్చడంలో వైఫల్యం చెందింది. అందులో ప్రధానమైనది 5 డిఏలు ఇచ్చేదుండే, కానీ ఒక డిఏ మాత్రం మొన్న ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పిఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్లు తెప్పించుకొని వాటిని అమలు చేయటం అనేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఇప్పటికీ పెండింగ్లో ఉంది. నగదు రహిత వైద్యం ఏదైతే అనేక సంవత్సరాలుగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ ఇష్యూ ఇప్పటికీ పెండింగ్లో ఉంది. ప్రభుత్వానికి ఇది పెద్ద గవర్నమెంట్ దీనిపైన ఆర్థిక భారం లేనటువంటి అంశాలు కూడా దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में ज़ेरे तामीर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC इमारतों के जल्द व म्यारी तामीरात को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर ने ज़ेरे तामीर इमारतों का किया दौरा, जारी की हिदायत दी। दिवाली के मौके पर कुमारबाजी के अड्डों पर पुलिस के धावे, जुआरियों को लिया हिरासत में। त्योहार के मौके पर त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील, बेटे ने बाप का किया बेईमाना कत्ल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।